मेरा नाम विनोद है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे पापा ने मेहनत मजदूरी से जो थोड़ी बहुत ज़मीन बनवाई थी, वो मेरे नाम करके वो इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ की सारी ज़िंदगी की दुआएं, ख्वाहिशें और उम्मीदें सब कुछ मुझसे ही जुड़ी थीं। मैं ही उनकी दुनिया था और वो मेरी। मेरी माँ ने मेरी शादी पापा के दूर दराज के रिश्तेदारों की बेटी से कर दी। वो बहुत खूबसूरत, नरम मिजाज और साधारण सी लड़की थी। मेरी जैसी पिछड़ी सोच रखने वाले मर्द के लिए वो शायद बहुत बेहतरीन पत्नी थी। शादी के शुरुआती दिन खुशियों से भरपूर थे, लेकिन एक बात जो मेरे और माँ दोनों के दिल में बैठी हुई थी, वो ये थी कि जल्द से जल्द मेरा बेटा पैदा हो, ताकि हमारा नाम, हमारी विरासत, ज़मीन का वारिस मिल जाए। ये सच है कि मुझे लड़कों की चाहत थी, वही पुरानी पिछड़ी हुई सोच कि बेटा ही नाम रोशन करेगा, बेटा ही जायदाद संभालेगा, बेटा ही कंधा देगा। शादी के 1 साल बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई। माँ ने मन्नत मांगी, नज़र उतारी। मैं खुद भी दिल से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे बेटा दे दे। फिर एक दिन मेरी पहली औलाद हुई, लेकिन वो बेटी थी। सच कहूँ तो मैं ना तो खुश था ना ही दुखी। कुछ अजीब सा अंदर ही अंदर चल रहा था। मैंने ना तो उसे गोद में लिया, ना माथे पर चूमा। लोग कहते हैं बेटी बाप की जान होती है, लेकिन मेरे लिए वो बस एक अमानत बन गई। माँ का चेहरा भी बुझ गया था। मेरी पत्नी ने कोशिश की कि हमें बेटी के मासूम हाथ, उसकी मासूम मुस्कान, उसके नरम लहजे से जोड़ दे, लेकिन मैं दिल से दूर ही रहा। अभी 1 साल ही गुजरा था कि मेरी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। दिल में एक बार फिर ख्वाहिश जगी, इस बार बेटा हो, इस बार भगवान मेरी सुन ले। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कोशिश करना कि अब की बार बेटा हो। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में वो सवाल था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो बोली, विनोद, बेटा या बेटी तो भगवान के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे बेटा ही चाहिए। उस रात के बाद वो और ज़्यादा खामोश हो गई। भगवान के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। शायद वो भी डर चुकी थी। मेरा व्यवहार, मेरी जिद, मेरे शब्द उसे बोझ बन चुके थे। फिर वो दिन भी आ गया जब दूसरी बार मेरी औलाद पैदा हुई। फिर से बेटी। भगवान की कसम, मेरी पत्नी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन में दफन हो जाने पर तड़प रहा हो। वो कुछ बोल न पाई, लेकिन मैंने खामोशी से उसका दिल तोड़ दिया। ना अस्पताल में बेटी को देखा, न पत्नी को। मैं सिर्फ एक चीज़ देख रहा था। मेरी ख्वाहिश फिर से टूट गई। मेरी बड़ी बेटी छोटी छोटी बातें करती, शरारतें करती, माँ को तंग करती, लेकिन मेरी तरफ देखती तो मैं नज़र फेर लेता। मेरे दिल में जगह ही नहीं थी उन छोटी बच्चियों के लिए। मेरी पत्नी ने समझाया, हाथ जोड़े, लेकिन मेरा व्यवहार वही रहा, सख्त, ठंडा और बेहद बेरहम। फिर तीसरी बार वो गर्भवती हुई। मैंने साफ शब्दों में कहा, अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी ये बात उसके दिल में जहर बनकर उतर गई। अब वो और ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी। भगवान के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती रही। मेरी माँ भी दुआ करती कि इस बार बेटा हो जाए, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। फिर वो दिन आ गया और इस बार भी बेटी हुई। मेरा खून गुस्से से खौल उठा। मेरी पत्नी ने मुझे रोते हुए देखा, बच्ची को गोद में दिया, लेकिन मैंने नज़र तक नहीं डाली। अस्पताल में उसे खूब कोसा, ताने दिए और वहीं छोड़कर चला आया। उसे उस वक्त मेरे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। 3 बेटियां मेरे लिए एक बोझ बन गई थीं। मैंने माँ से कहा, बस, अब और नहीं, हम शहर जा रहे हैं। यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने मेरी तरफ खामोश नज़रों से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। शायद वो भी थक चुकी थीं। उन्होंने अपना सामान बांधा और हम सब कुछ पीछे छोड़कर शहर आ गए। पत्नी, बेटियां, वो घर, वो छत, सब कुछ। दरवाजे से बाहर कदम रखा तो ना जाने क्या कशिश थी कि बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। बेटियां दहलीज पर नम आंखों से हमें जाता हुआ देख रही थीं। हम शहर चले गए, एक नई जिंदगी शुरू की, नई उम्मीद के साथ, एक बेटे की तलाश में। माँ मेरे साथ ही थी। वो भी मेरे इस कदम में मेरा भरपूर साथ दे रही थी। लेकिन जो चीज़ मैं छोड़ आया था, वो मेरी इंसानियत थी। उस वक्त मुझे कोई दुख नहीं था, ना ही कोई उलझन। बस एक जिद थी कि मेरा बारिश हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज़ का बारिश चाहता था, ज़मीन का या अपनी बेरहमी का। शहर आकर मैंने जैसे अपनी पिछली ज़िंदगी को पूरी तरह से दफन कर दिया। वो गांव, वो घर, वो पत्नी, वो बेटियां जैसे कभी थे ही नहीं। मैंने नई ज़िंदगी की शुरुआत की,
जिसमें मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। माँ ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। एक अच्छी लड़की का रिश्ता मिला, दूसरी शादी तय कर दी गई। वो लड़की जवान, खूबसूरत और नरम दिल थी, और सबसे बढ़कर वो बेटे की माँ बनने की उम्मीद थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही अचानक मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि माँ को कैंसर है, आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि माँ का इलाज करवाऊं, उन्हें बचा सकूं, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई। अब सिर्फ मैं था और मेरी पत्नी। मेरी पत्नी भी गर्भवती थी, पर बेटे के मिलने की उम्मीद माँ के जाने के गम पर भारी पड़ गई थी। भगवान ने मेरी सुन ली। शादी के 1 साल बाद ही भगवान ने मुझे बेटा दे दिया। बस, फिर क्या था? मैं जैसे पागल हो गया। पिछले सारे दुख भूल गया। खुशी मेरे वजूद से छलकने लगी। मैंने पूरे ऑफिस में मिठाइयाँ बांटी, साथियों को दावत दी। मैं बेटे को गोद में लेकर घंटों बैठा रहता। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसका नाम, सब कुछ मेरे दिल के बहुत करीब था। और वो औरत जिसने मुझे ये वारिस दिया, यानी मेरी दूसरी पत्नी, उसके कदमों को मैं ज़मीन पर भी नहीं लगने देता था। वो मेरे बेटे की माँ थी। मैं उसकी हर बात मानता, हर इच्छा पूरी करता, हर जिद को अपनाता। बेटे की हर मुस्कुराहट मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अभी पहला बेटा 2 साल का ही हुआ था कि दूसरा बेटा भी पैदा हुआ। मेरे गुरूर को तो जैसे पर लग गए। मैं 2 बेटों का बाप बन चुका था। मेरे सपनों को हकीकत का चोला मिल गया था। मैं अक्सर खुद से कहता, विनोद, अब तेरी ज़मीन का वारिस, तेरे नाम का उत्तराधिकारी तुझे स्वर्ग तक पहुंचाने वाला आ चुका है। उन लम्हों में कभी भी वो 3 बेटियां याद नहीं आईं जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया था। जिंदगी अब मुझे बहुत कामयाब लग रही थी, लेकिन अंदर कुछ था जो खामोशी से मर रहा था। इंसानियत। मुझे अपने बेटों से बहुत मोहब्बत थी। उन्हें कभी डांटना तो दूर, कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। अगर किसी ने शिकायत की कि आपका बेटा स्कूल में किसी से लड़ा है या गली में किसी का सर फोड़ा है, तो मैं पहले गुस्से में शिकायत करने वाले पर ही बरस पड़ता। मेरे बेटे गलत कर ही नहीं सकते। ये सब लोग मेरे बेटों से जलते हैं। बच्चों की छोटी मोटी शरारतें हैं, आप तो इन्हें बड़ा मुद्दा बना देंगे। पत्नी भी मेरे बेटों की ढाल बनी हुई थी। अगर मैं कभी किसी मामले में कुछ समझने की कोशिश करता तो वो तुरंत दीवार बन जाती। विनोद, बच्चों को परेशान मत करो, वो तुम्हारे वारिस हैं, उन्हें समझाना तुम्हारा काम नहीं, वक्त खुद सब कुछ सिखा देगा। लेकिन वक्त ने कुछ नहीं सिखाया, उल्टा बिगाड़ दिया। मेरी मोहब्बत, मेरी पत्नी की नरमी और हमेशा हद से ज़्यादा लाड़ प्यार ने उन दोनों को लापरवाह, बदतमीज और नालायक बना दिया। वे गलियों में आवारा घूमते फिरते, दूसरे बच्चों को मारते, बड़ों से बदतमीजी करते और शाम को हंसते हुए घर लौटते। मुझे सब पता होता, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहता। कभी कभार कोई माँ शिकायत करती, विनोद भैया, आपके बेटों ने मेरे बेटे को मारा है, उसे चोट आई है। कभी कोई कहता, आपके बच्चों ने गाली दी है, स्कूल में भी शिकायत की है। लेकिन मैं क्या करता? पत्नी पीछे खड़ी होती, इशारे में कहती, कुछ मत बोलिए, बच्चे सुन रहे हैं। मैं कहता, ये तो बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इस तरह उन्हें बढ़ावा देने का नतीजा ये निकला कि मेरे बच्चे खुद को हर चीज़ से बड़ा समझने लगे थे। अक्सर शाम को मैं सोचता, मेरे बाप ने मुझे कितनी सख्ती से पाला था। मुझे ज़मीन की कीमत, मेहनत की इज्जत और इंसानियत की कद्र सिखाई थी। लेकिन मैंने अपने बेटों को क्या दिया? सिर्फ वारिस होने का गुरूर। कभी कभी उनकी आंखों में लापरवाही और बदतमीजी देखता तो दिल कांप जाता, लेकिन अगले ही पल खुद को तसल्ली देता, ये मेरे वारिस हैं, जो चाहें जैसे जिएं। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने मुझसे ऊंची आवाज में जवाब दिया, पापा, आप हर वक्त मुझे हमें समझाते रहते हैं, हम बच्चे नहीं रहे। मैं चुप हो गया। पत्नी ने बात घुमा दी, लेकिन मेरे दिल में कुछ टूट गया। मेरे दोनों बेटे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनकी जुबान, हरकतें और व्यवहार मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। लेकिन मैं अब भी उनके आगे खामोश था। क्यों? क्योंकि वे मेरे वारिस थे। मेरे मन में ये बात बैठ चुकी थी कि ये दोनों मेरे बाद मेरे नाम को आगे बढ़ाएंगे, मेरी संपत्ति और जायदाद के हकदार होंगे। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं सिर्फ जायदाद के वारिस पैदा कर रहा हूँ, चरित्र के नहीं, गर्व से सिर ऊंचा करने वालों के नहीं, मोहब्बत के नहीं। मैं समझता था मैं कामयाब हूँ क्योंकि मेरे बेटे हैं। मैं समझता था ये वारिस मेरी ताकत है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिन्हें मैं सिर पर बिठा रहा हूँ वही एक दिन मुझे ज़मीन पर गिरा देंगे। मेरी खुशियों का तकाजा भी उन्हीं के हाथों बिखर जाएगा।
बहुत जल्द ही एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया। मैं उस वक्त ऑफिस का कुछ काम निपटाने की कोशिश कर रहा था। उसने आते ही कहा, पापा, मुझे शादी करनी है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने फिर बिना हिचके दोबारा कहा, मुझे रवि गुप्ता की बेटी बहुत पसंद है और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। बस आप मेरे लिए उनसे रिश्ता मांगिए। मैंने पेन मेज पर रखा और उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, रवि सबसे बड़ा कारोबारी और मेरा प्रतियोगी है। उसने हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। उसकी वजह से कई बार हमारा बहुत नुकसान हुआ है। मैं तुम्हारा रिश्ता उसके घर लेकर नहीं जा सकता। मेरी बात पर वो तिलमिला उठा और गुस्से में बस इतना कहकर चला गया, बारिश तो पैदा कर लिए, पर उनकी ख्वाहिशों का कोई एहसास नहीं है। मेरी आंखों में अजीब सी उदासी उतर आई। मैं खामोशी से उसे जाता देखता रहा। वक्त यूं ही गुजरता गया। मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। अब मुझ में अब वो अकड़ नहीं रही जो कभी मेरे गुरूर की बुनियाद हुआ करती थी। दिन भर थक हार कर बैठा रहता। अब मुझसे दफ्तर भी नहीं जाया जाता था। बस घर में बैठा बेटों की सरगर्मियां देखता और अक्सर अपने कमरे में चुपचाप वक्त गुजार देता। जिन वो बेटों को मैंने इतने आजम से पाला था, उनकी हर बात को सच माना, वही अब मेरे लिए परेशानी का कारण बनने लगे थे। पत्नी जिसे कभी मैं इज्जत की हद तक सिर पर बिठाता था, अब छोटी-छोटी बातों पर झुंझला जाती, हर बात पर ताना देती और मेरे वजूद को बोझ समझती। एक दिन दोनों बेटे मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लहजे में अजनबीयत। बड़े बेटे ने कहा, पापा, आपका कमरा हमारे कमरे के पास है। आप सारी रात खांसते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती। छोटे ने तुरंत सामान उठाना शुरू कर दिया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी तमाशा देख रही थी, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। मैंने नजरें झुका ली। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शायद अब मैं वही था जो वे समझते थे, एक बिना काम का इंसान, एक बड़ी रुकावट। मेरा बिस्तर, मेरी कुछ पुरानी चीजें सब उठाकर घर के कोने में बने स्टोर रूम में रख दी गईं। वहां छत से पानी टपकता था, दीवारों पर नमी थी और कमरे में घुटन जो शायद सालों से किसी ने महसूस नहीं की। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सब्र किया और भगवान को धन्यवाद दिया कि कम से कम छत तो मिली। मैं वही विनोद था जो जमीनों का मालिक था, जो बारिशों के सपने के लिए जीता था और अब उन्हीं बारिशों के इशारों पर जीने लगा। रात को जब छत से पानी टपकता, मैं चादर में मुंह छुपा लेता। कभी कभी खांसी का दौरा पड़ता तो खुद को दबाता ताकि मेरे बेटे फिर से ताना ना दें। और इन सब के बावजूद मैं भी ये समझता रहा कि मैं खुशनसीब हूँ, क्योंकि मैं अपने बारिशों के पास हूँ। कभी कमरे की खिड़की से उनकी बातें सुनता। पत्नी की आवाज़ बुलंद होती, बेटे हंसते, पत्नी उन्हें मेरी कमजोरी के किस्से सुनाती। मैं सुनता रहता। कभी कभी दिल करता दरवाज़ा खोल कर कहूँ, मैं वही विनोद हूँ जिसने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारे नखरे उठाकर तुम्हें पाला। लेकिन जुबान अब साथ नहीं देती थी, शरीर भी अब हिम्मत हार चुका था। पत्नी कभी खुद खाना देने आती, कभी नौकरानी के हाथ भेजती, लेकिन उसका व्यवहार इतना ठंडा होता जैसे मैं तो बस बोझ ही रह गया हूँ। इस सब के बावजूद न जाने क्यों मैं अपनी पहली पत्नी को याद नहीं करता था। ना वे 3 बेटियां याद आती थीं जो शायद कहीं मेरा रास्ता देख रही होंगी। मेरे घमंड ने मुझे रोक रखा था। मैंने खुद को समझा लिया था कि मेरे बेटे ही मेरी दुनिया हैं। उन्हीं के लिए सब कुछ छोड़ा था, उन्हीं पर भरोसा किया था। दिल की गहराइयों में कहीं शायद अफ़सोस था, लेकिन उसे मैं हमेशा दबाए रखता जैसे कोई भूल हो, जो अब बदली नहीं जा सकती। कुछ दिन बाद मैंने ध्यान दिया कि स्टोर रूम के बाहर एक अलग तरह की चहल-पहल है, जैसे कोई ख़ास खुशी आने वाली हो। जब मेरी पत्नी खाना देने आई, तो मैंने उससे पूछा, घर में इतनी चहल-पहल किस बात की है? उसने बड़ी ही नज़रअंदाज़गी से कहा, बड़े बेटे ने उसी लड़की से छुपकर शादी कर ली है, जिसे आप इतने सालों से मना करते रहे। मेरे दिल में ठेस पहुंची। मेरे बेटे ने मेरे ही दुश्मन की बेटी से शादी कर ली। पत्नी ने ये भी बताया कि आज बेटा बहू को लेकर घर आया है। बस इस बात पर हम खुश हैं। तुम्हारा तो कोई खानदान है नहीं जिसे हम खुशी में बुलाएं, इसलिए जो बन पड़ा खुद ही किया। वो ये कहकर वापस मुड़ गई, लेकिन मेरा दिल कटकर रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। जिन बेटों के लिए इतनी कुर्बानियां दी, हर रिश्ते को छोड़ा, आज अपने ही बेटे की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में मैं उसके साथ नहीं हूँ। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद बहू आए तो घर का माहौल बदले, मगर मैं गलत था। अब मेरी जिंदगी का हर दिन एक सजा था। स्टोर रूम की खामोशी और अकेलापन मेरा साथी बन चुके थे।
लेकिन फिर भी मैं खुद को सुकून देने की कोशिश करता। मैं वो बदनसीब नहीं हूँ जो लावारिस है। मेरे बेटे इस घर में मेरे आस-पास हैं। बस वक्त ही ऐसा है। कल सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर हर रात मैं आंखें बंद कर लेता। लेकिन शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। जो दुख मैं सह रहा था वो अंजाम नहीं बल्कि एक और सजा की शुरुआत थे, जो कि मेरे अपने हाथों ही बोई गई थी। मेरे बुढ़ापे का सबसे कड़वा, सबसे बेइज्जती का दौर वो था जब मैं अपने ही बेटों के घर के स्टोर रूम में कैद होकर रह गया था। वो दिन हमेशा मेरी याद में रहेगा। जब मैं स्टोर से बाहर निकला, मेरा शरीर बुखार से टूट रहा था। हाथ-पाँव काँप रहे थे। कई दिन से खाँसी ने गला जकड़ रखा था। मैं चाहता था कि दवा ले लूँ। शायद बाहर खुली हवा में कुछ पल के लिए बैठ जाऊँ, तो उससे मुझे कुछ आराम मिले। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम के पास से गुज़रा, मेरे बड़े बेटे की पत्नी मुझे देखकर चीख पड़ी, "अरे! आप बाहर क्यों आए? आप बीमार हैं। हमें भी बीमार कर देंगे क्या?" इस पल मेरा छोटा बेटा गुस्से से आया और मेरी बाँह पकड़कर बोला, "पापा कितनी बार कहा है, स्टोर रूम से बाहर मत निकला करो। हर वक्त खाँसते रहते हो। आपकी बीमारी से पूरा घर बीमार हो जाएगा।" मैंने कहा, "बेटा बस 2 मिनट हवा में बैठने आया था।" मेरी अंदर सांस बंद हो रही थी, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। छोटे बेटे ने जोर से मेरा कंधा झटका, "वापस अंदर जाइए। आपकी वजह से सब बीमार हो रहे हैं। माँ की तबीयत भी खराब है। अगर हम सब बीमार हो गए तो कौन सँभालेगा?" मैं खामोशी से वापस स्टोर रूम में आ गया। दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था और हवा बंद। एक छोटा-सा पंखा भी कई दिनों से बंद पड़ा था, क्योंकि उसकी पंखुड़ियाँ खराब थीं और किसी ने मरम्मत भी नहीं करवाई थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी मुजरिम को काली अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया हो। अगली सुबह मेरे बुखार ने और ज़्यादा तेजी पकड़ ली थी। पूरा शरीर पिघल रहा था। मैंने हिम्मत करके जैसे-तैसे पानी मांगा। बेटे की पत्नी ने कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, "पिताजी, गिलास आप खुद ले लीजिए। मैं अंदर नहीं आऊँगी। आप बीमार हैं। हम सबको इन्फेक्शन हो जाएगा।" मैंने कमज़ोर हाथों से गिलास पकड़ा, लेकिन वो हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया और वो काँच का था, इसीलिए टूट गया। वहीं बैठकर टूटे गिलास के टुकड़े समेटता रहा ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो, लेकिन काँच समेटते हुए मेरे हाथ में टुकड़ा चुभ गया और खून निकल आया। ये देखकर मेरी आँखों में आँसू आ गए, पर किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद की घटना और भी ज़्यादा दर्दनाक थी। रात के वक्त मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा। मैं ज़ोर-ज़ोर से कराहने लगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आवाज़ देते-देते मैं थक गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद मेरा बड़ा बेटा आया। दरवाज़ा खोला और गुस्से से बोला, "क्या मुसीबत है अब?" मैंने कहा, "बेटा, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाना है।" वो चिल्लाया, "आधी रात को कौन लेकर जाएगा? खुद ही कुछ उल्टा-सीधा खा लिया होगा। 2 दिन तक भूखे रहो, अपने आप आराम मिल जाएगा।" फिर वो अंदर आया और गुस्से में मेरी बाँह पकड़कर बोला, "ये रोज़-रोज़ की नौटंकी हम पर मत आज़माओ। बीमारियाँ फैलने का बहाना है ना, ताकि दोबारा घर के अंदर आ जाओ। कभी नहीं।" उस रात दर्द से मैं सारी रात जागता रहा। सुबह बेहोश हो गया। मुझे याद है, जब होश आया तो वही स्टोर की ज़मीन थी। एक बार मैंने पुराने संदूक से एक पुराना कंबल निकाला, जो मेरी पहली पत्नी ने मुझे कभी दिया था। उसे देखकर मेरा दिल भर आया। कंबल में लिपटकर रोने लगा। इसी लम्हे छोटा बेटा आया और कंबल को ज़ोर से खींचकर कहा, "ये क्या गंदगी फैला रखी है? घर में चारों तरफ बदबू फैल रही है। इन पुरानी चीज़ों से बीमारियाँ फैलती हैं।" मैंने उससे गुहार लगाई, "बेटा, ये कंबल मत छीनो। ये मुझे थोड़ा आराम देता है।" लेकिन उसने सुने बिना कंबल छीन लिया और बाहर फेंक दिया। ये सारे वाक़ये मेरी आत्मा पर गहरे ज़ख्म छोड़ते चले गए। मैं अब किसी और की बात पर यकीन करने के काबिल नहीं रहा था। मेरा भरोसा, मेरी इज़्ज़त, मेरी मोहब्बत सब कुछ रौंदा जा चुका था। मेरी ज़ुबान पर अक्सर दिल ही दिल में एक दुआ आती थी, "हे भगवान! वो 3 बेटियाँ जिन्हें मैंने छोड़ा, जिन्हें कभी सीने से नहीं लगाया, अगर वे आज मुझे देख लें तो क्या वे भी मुझे बीमार समझकर बाहर निकाल देंगी?" शायद जवाब मिलने वाला था। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मेरा छोटा बेटा कमरे में आया। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी और चेहरे पर अजीब-सी संजीदगी। उसने आकर कहा, "पापा, इस पर साइन कर दो। ये घर और ज़मीनों के कागज़ात हैं। इन्हें हमारे नाम पर कर दो।" मैं तो पत्थर हो गया, जैसे किसी ने मेरे सीने पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। आँखें उसके चेहरे पर जम गईं। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। मैं धीरे से बोला, "क्या कहा तुमने?"
उसने फाइल आगे बढ़ाई। ये सब कुछ वैसे भी हमारा है। आप ही तो कहते थे कि हम वारिस हैं, तो फिर ये बस फॉर्मेलिटी की चीज़ भी पूरी कर लेने दीजिए। मैंने फाइल की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में। मैंने कहा, हाँ, तुम दोनों मेरे वारिस हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब मेरे नाम पर ही रहेगा। ये तुम्हारा हक है, लेकिन मेरे बाद। तभी बड़े बेटे की आवाज़ आई, जो दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। हमें वारिस कहते हो, पर अधिकार नहीं देते। सब कुछ बस कहने के लिए ही है क्या? अब दोनों एक साथ थे। उनकी माँ भी पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मैं कब तुम लोगों को मना कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में भी कुछ नियम होते हैं। तुम ये सब कुछ जिद से क्यों लेना चाहते हो? बड़े बेटे ने गुस्से से कहा, हम अब बच्चे नहीं रहे पापा। हम जानते हैं कि आपको हम पर भरोसा नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद ही हम सब कुछ हासिल करें। छोटा बेटा भी जोर से चीखा, हम आपके वारिस हैं या नौकर? सारी जिंदगी बस कहते रहे हो वारिस हो तुम लोग, लेकिन हाथ तो कुछ भी नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें शांत करवाऊं, उनका गुस्सा कम करूं। मैंने कहा, मेरी बात तो सुनो, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन वक्त के साथ। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा टूटा जो शायद कभी जुड़ ना सका। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे बहुत बुरा भला कहा। पत्नी जो पहले चुपचाप खड़ी रहती थी अब उनके साथ बोलने लगी। उसने भी ताना मारा, विनोद, तुमने क्या दिया है हमें? सिर्फ बातें, सिर्फ कहानियाँ। अब हमारे बेटों को उनका अधिकार चाहिए। घर का माहौल जैसे जंग का मैदान बन चुका था। मेरी आंखों के सामने वही मंजर था जो मैंने कभी अपनी पहली पत्नी के लिए खुद बनाया था। आज वही अंजाम मेरे सामने था, लेकिन किरदार बदल चुके थे। उसी दिन मेरे बेटों ने मेरा सामान उठाया और मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। छोटे बेटे ने कहा, पापा, आपकी यहाँ रहने की अब ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप अब सिर्फ एक रुकावट हैं। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार कोशिश की कि मैं तुम्हारा बाप हूँ बच्चों, सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन इस तरह से नहीं। बड़े बेटे ने तीखे लहजे में कहा, वो तो कब का मर चुका, जब उन्होंने हमें बस बारिश कहकर अपना गुलाम बनाया। और फिर वो लम्हा आया जिसे शायद मैं हकदार था। उन्होंने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं बाहर खड़ा था, ना छत ना सहारा, सिर्फ मैं, मेरे खाली हाथ और मेरे अपने पैदा किए हुए बारिश, जिन्होंने साबित कर दिया कि वो जायदाद के बारिश हैं, मोहब्बत के नहीं। जब बेटों ने मुझे घर से निकाला तो मेरे कदम खुद ब खुद सड़क पर चलने लगे। मेरे साथ ना तो कोई बस्ता था, ना पैसे, ना कोई पनाह। उन्होंने मेरा सामान फेंका था, पर कमज़ोर हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं उसे उठा सकूं। अब मेरे पास सिर्फ अकेलापन, खाली हाथ और एक सवाल था, अब मैं कहाँ जाऊं? गलियां अजनबी लगने लगीं। शहर का शोर अब गूंज नहीं रहा था, बल्कि मेरे अंदर खामोशी चीख रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, चेहरा झुकाकर। मैं वही विनोद था जो कभी अपनी ज़मीनों का वारिस बनने का सपना देखता था। आज न मकान का मालिक था, न कारोबार का, न रिश्तों का। सारी ज़िंदगी जिन बारिशों के लिए कुर्बान की, आज वही बारिश मुझे अपने ही दरवाजे से निकाल चुके थे। मैंने उनसे आखिरी बार कहा था, मैं तुम्हें समझा रहा था, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती नहीं। अब मैं कानून का सहारा लूँगा, थाने जाऊँगा। वो दोनों हंसने लगे। बड़े बेटे ने कहा, जाओ ना, कानून भी जानता है कि ये सब कुछ हमारा है, आप हमें रोक नहीं सकते। उनकी बातें मेरे कानों में शीशा बनकर उतर गई थीं, लेकिन मैं चुप रहा। अब बात दलील से आगे निकल चुकी थी। मेरे लिए अब एक ही रास्ता था, थाना। मैं थाने पहुंचा, धीरे धीरे थके कदमों से अंदर दाखिल हुआ। पुलिस वालों की आंखों में वही नजरें थीं जो अक्सर बूढ़ों पर पड़ती हैं, तरस या फिर शक। मैं एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल आया और बोला, बाबा जी, क्या परेशानी है? मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, बेटा, मुझे एसपी से मिलना है। उसने पूछा, आपका नाम? मैंने जवाब दिया, विनोद। आपके पास कोई पहचान पत्र है? मैंने जेब से कार्ड निकाला, जो मेरी आदत थी हमेशा साथ रखने की, और फौरन उसे पकड़ा दिया। उसने एक नज़र कार्ड पर डाली, फिर मेरी तरफ देखा जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। आपका मैटर क्या है बाबा जी? मैंने गहरी सांस ली और जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो, सब कुछ बता दिया। मेरे 2 बेटे हैं। मैंने सब कुछ जोड़ा, पहली पत्नी, 3 बेटियां, सारी जिंदगी सब पीछे छोड़ा, लेकिन आज उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया है। मेरी ज़मीन है, कारोबार है, सब पर कब्जा कर लिया है। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, आपको पता है यहाँ की एसपी कौन है? मैंने इनकार में सर हिलाया। नहीं बेटे,
मैं कभी थाने नहीं आया, कभी कानून से मेरा वास्ता नहीं पड़ा। तब वो थोड़ा और करीब आया और धीरे से बोला, यहाँ की एसपी मैडम दिव्या शर्मा हैं। मेरा दिल एक लम्हे को रुक सा गया। क्या कहा तुमने? मैडम दिव्या शर्मा? मेरे होंठ सूख गए। दिव्या, ये तो मेरी बड़ी बेटी का नाम था। वो बोला, जी, और उनकी फाइल के साथ आपका ही आईडी कार्ड लगा है, बतौर पिता की हैसियत से। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं पत्थर सा हो गया। मेरे दिमाग में बरसों पुरानी वो तस्वीर घूमने लगी, वो मासूम बच्ची जिसे मैंने कभी गोद में नहीं उठाया, जो मेरी उंगली पकड़ने के लिए तरसती रही, जिसकी बातों को मैंने कभी अहमियत नहीं दी। वही दिव्या आज एसपी है। मैंने धीरे से कहा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। वो मेरी बेटी है, दिव्या मेरी बेटी है। कांस्टेबल वहाँ से उठकर कहीं चला गया। कमरे में बैठकर मेरी नज़र बार बार दरवाजे पर थी। दिल में खौफ था, शर्मिंदगी थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी। क्या दिव्या मुझे देखना चाहेगी? क्या वो वाकई मेरी ही बेटी है, जिसे मैंने तब छोड़ दिया था जब वो बोलना भी नहीं सीख पाई थी? अभी मैं ख्यालों में खोया हुआ था कि दरवाज़ा खुला और वही कांस्टेबल आया। कहने लगा, मैडम ने आपको बुलाया है, अंदर चलिए। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। उम्र के इस हिस्से में इंसान इतना थक जाता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मेरा लड़खड़ाना सिर्फ शारीरिक नहीं था, मेरी आत्मा भी कांप रही थी। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। ऑफिस का दरवाज़ा खुला और वो बैठी थी, एसपी की वर्दी पहने, गंभीर आत्मविश्वास से भरी हुई। चेहरे पर वही मासूमियत जो शायद बचपन में भी थी, लेकिन अब उसमें चट्टान जैसी मजबूती भी जुड़ी हुई थी। मेरी सांसें रुकने लगीं, दिल जैसे बाहर आ जाएगा। उसने नज़रें उठाकर मुझे देखा और एक लम्हे के लिए खामोश रही। फिर बोली, जी, आपको कोई काम है? मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। हिम्मत जुटाकर बस इतना कहा, मेरी बेटी दिव्या। बस यही दो शब्द निकले थे कि उसका चेहरा सख्त हो गया। आंखों में वो तूफान आया जो बरसों के सब्र के बाद निकलता है। वो गुस्से से उठी और कांस्टेबल को बुलाया। इन्हें पकड़ो और मेरे ऑफिस से बाहर निकालो। मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। कांस्टेबल ने मेरा बाजू पकड़ा ही था कि दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत बोली, नहीं, इन्हें बाहर मत निकालो। पुलिस स्टेशन में जो कमरा ऑफिसर्स के लिए रिजर्व है, वहाँ बिठाओ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं हैरान रह गया। दिल पर हजार तनाव थे, लेकिन एक रग धड़क रही थी। वही बेटी जो मुझे निकाल रही थी, वही मुझे बिठा भी रही थी। कमरे में बैठकर मैं देर तक खामोश रहा। अतीत किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 बेटियां, मासूम चेहरों वाली, वो माँ जो रोज रात रोती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि बेटा हो जाए। वो दिन जब मैं अस्पताल में पत्नी को अकेला छोड़ आया था, वो लम्हा जब तीनों बेटियों को नज़रअंदाज करके शहर चला आया था। अब वही बेटियां मेरी याद बन चुकी थीं और वही दिव्या आज मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा लग रही थी। दिव्या अंदर दाखिल हुई। उसके साथ एक लेडी कांस्टेबल थी, जिसके हाथ में एक जूस का गिलास था। मैंने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही खून, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। आज वो बच्ची नहीं, एक बहुत बड़ी अधिकारी थी। लेडी कांस्टेबल ने जूस का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। दिव्या ने नरमी से कहा, इसे पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। आप इस वक्त बहुत परेशानी में हैं। मैंने गिलास हाथ में लिया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मेरी नज़र बार बार दिव्या के चेहरे पर थी। मैं शब्द ढूंढ रहा था, वो शब्द जो बरसों पहले मुझे कहने थे, लेकिन जुबान पर कभी नहीं आ सके। फिर मैंने धीरे से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। अभी मैं अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाया था कि उसने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। मुझे सब कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसके लहजे में सख्ती थी, लेकिन आवाज़ में कंपन भी था। शायद दिल के अंदर कुछ और चल रहा था। फिर वो बोली, आपके बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कानून अपना काम करेगा। मैंने आंखों में नमी लिए कहा, मुझे पता था, मेरी बेटी मेरा साथ जरूर देगी। उसने तुरंत जवाब दिया, सुनिए, मैं आपको नहीं जानती आप कौन हैं। मैं सिर्फ कानून से रिश्ता रखती हूँ। मेरा फ़र्ज है कि पीड़ित का साथ दूँ। उसकी आवाज़ एकदम तेज हो गई। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये शब्द आप उन बेटियों के लिए बचा कर रखें जो अब तक आपका इंतज़ार कर रही होंगी। ये कहकर वो पलटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं वहीं बैठा रह गया था, हाथ में जूस का गिलास, आंखों में आंसू, दिल में एक बोझ और कानों में गूंजती हुई एक बात, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। सारी जिंदगी मैं समझता रहा कि बेटे ही बारिश होते हैं,
लेकिन आज एक बेटी ने मेरे लिए वो किया जो किसी बेटे ने नहीं किया। इंसाफ का दरवाज़ा खोला, मेरी बात सुनी, मेरी बेबसी को जगा दिया। लेकिन वो रिश्ता जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बेटी का, मोहब्बत का, माफ़ी का, वो मुझसे छीन लिया गया था। मेरे अपने ही हाथों से मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा। जब पहली बेटी पैदा हुई थी और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखने से भी इनकार कर दिया था, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और तीनों को मैंने नाम, पहचान और अधिकार से अलग कर दिया। खुद को बारिशों का बाप समझने वाला मैं आज उन्हीं बारिशों से बेदखल था, और जिन्हें लावारिस समझा था, उनमें से एक आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठी थी और मेरे लिए वो सब कुछ कर रही थी जो एक बेटी अपने बाप के लिए कर सकती है, सिवाय पिता कहने के। कमरे में खामोशी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान जैसे मेरे अंदर की हालत पर रो रहा था। मेरे पास जूस का वो खाली गिलास था जो सुकून देने के लिए आया था, लेकिन उसने मुझे वो स्वाद चखा दिया था जो बरसों पहले मेरी बेटी के होठों से छीन लिया गया था। अब सिर्फ अदालत बाकी थी, और शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गवाही भी। मैं उस कमरे में बैठा हुआ था जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स के लिए रिजर्व रखा जाता है, लेकिन मेरे लिए वो एक सुरक्षित सहारा और आश्रय बन चुका था। रोज़ाना मुझे वक्त पर नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना मिलता। सब कुछ खामोशी से, इज्जत से। कोई सवाल नहीं, कोई एहसान दिखाने की कोशिश नहीं। मैं एक उम्र गुजार चुका था बेइज्जती के साथ, लेकिन अब उन दिनों में अजीब सा सुकून था। मैं सोचता रहता, ये सब कुछ आखिर क्यों हो रहा है? मैंने दिव्या के साथ कुछ नहीं किया सिवाय इनकार के। ना कभी उसे गोद में उठाया, ना माथे पर हाथ फेरा, ना उसकी आंखों में प्यार से देखा। मैंने तो उसे दुनिया की भीड़ में ऐसे छोड़ दिया था जैसे कोई अजनबी किसी बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाए। फिर आज वही बच्ची बड़ी होकर मुझे सबसे बड़ा सहारा दे रही थी। सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि कानूनी, इंसानी और इज्जत का सहारा। मेरी आंखें हर रोज़ उसके आने का इंतज़ार करती थीं। उसका चलकर मेरे पास आना, रोज़ मेरा हाल पूछना, कुछ मिनट बैठकर फिर चले जाना, मेरे लिए वही सब कुछ था जो शायद कभी अतीत में मिलना चाहिए था। लेकिन मैं खुद को इतनी शर्मिंदगी में डाला हुआ था कि कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन दोपहर के वक्त दरवाज़ा खुला। दिव्या हाथ में फाइल लेकर आई। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन लहजे में नमी। उसने कहा, ये फाइल है, इस पर साइन कर दीजिए। मैं अदालत में आपका केस दायर कर चुकी हूँ। कल पेशी है। आपके दोनों बेटे भी अदालत आएंगे और आपको भी ले जाया जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा, खामोश रहा। वो फिर बोली, अगर आपको लगता है कि आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं अपने ही बच्चों के खिलाफ, तो अभी से इस कार्रवाई को रोक दीजिए। मैंने धीरे से, लेकिन काफ़ी काँपती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, गलत तो मैंने बहुत पहले किया था। अब जो कर रहा हूँ वो शायद मेरी ज़िंदगी का पहला सबसे सही कदम है। वो एक लम्हे को मेरी तरफ देखती रही, फिर बिना कुछ कहे सिर हिलाया और वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं देर तक उस फाइल को देखता रहा। उसमें मेरा नाम, मेरे बेटों के नाम और वो ज़मीनें दर्ज थीं जो मैंने अपनी जान समझकर उनके हवाले की थी। वो ज़मीनें जिनके लिए मैंने अपने रिश्ते कुर्बान किए, इज्जतें रौंदी, एक औरत की आंखों के सपने कुचले और 3 बेटियों को माँ के साथ अंधेरे में धकेल दिया। और आज उन्हीं ज़मीनों का फैसला अदालत करेगी। मेरी आंखों में नमी आ गई। नहीं, ये सिर्फ नमी नहीं थी, ये पश्चाताप का पानी था। मैं खुद को बुज़दिल महसूस कर रहा था। इसलिए नहीं कि बेटियों से हार गया, बल्कि इसलिए कि जिस बेटी को मैंने ज़िंदगी भर अपना नहीं माना, वही आज मेरे लिए अदालतों में भाग रही थी, दरख्वास्तें दे रही थी, पल-पल केस तैयार कर रही थी और मुझे इंसाफ दिलवाने की कोशिश कर रही थी। दिल में एक चुभन थी। मैं चाहता था वो मुझे पापा कहे, एक बार, सिर्फ एक बार, लेकिन वो हर बार सिर्फ आप कहती, और वो आप मेरे लिए खंजर बनकर गिरता। उस रात नींद में भी मैं रोया। सपने में 3 छोटी-छोटी बच्चियां नजर आईं। एक गुड़िया लिए भाग रही थी, एक मेरे पास आकर बैठ गई और तीसरी दूर खड़ी थी, बस देख रही थी। मैं चीखा, बेटी आ जाओ, लेकिन आवाज़ गूंज बनकर वापस लौट आई। सुबह उठा तो देखा तकिया नम था। मुझे मालूम था कल एक और दिन है, एक फैसला होने वाला है, शायद मेरे लिए, शायद मेरे खिलाफ, लेकिन एक बात तय थी, कल जो कुछ भी होगा वो मेरे ही कर्मों का फल होगा। दिव्या दोबारा नहीं आई उस दिन, लेकिन उसकी दी हुई फाइल मेरे सामने रखी हुई थी।
मैं उसे बार-बार खोलकर देखता था, जैसे कोई माँ अपने बच्चों की तस्वीरें बार-बार देखती है। मैंने सोचा अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम ये तो दुनिया देखेगी कि जिसने बेटी को लावारिस समझा आखिर में वही बेटी उसकी सबसे बड़ी वारिस निकली। इज्जत की, इंसाफ की और शायद दिल की भी। मेरे अंदर एक टूट-फूट जारी थी, लेकिन इसके साथ-साथ एक नया वजूद भी जन्म ले रहा था। वो वजूद जो पहले कभी बाप कहलाने के लायक नहीं था, लेकिन अब शायद पश्चाताप में घुलकर इंसान बनने की तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह जैसे फैलती हुई रोशनी दिल पर एक अजीब बोझ बनकर महसूस हुई। न जाने कितने सालों के बाद ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलने जा रहा है। दिव्या ने रात में ही बता दिया था कि सुबह अदालत में पेशी है और मेरे दोनों बेटे भी वहां होंगे। मैं अपनी पुरानी कमीज और पैंट पहनने लगा। दिल की हालत कुछ ऐसी थी कि जैसे एक मुजरिम अपने ही मुकदमे में गवाही देने जा रहा हो। गाड़ी पुलिस स्टेशन से निकली और दिव्या के कहने पर 2 पुलिस कांस्टेबल मुझे लेकर अदालत पहुंचे। अदालत के बाहर धूप तेज थी, लेकिन मेरे दिल में जो आग लगी थी वो सूरज से भी ज़्यादा जला देने वाली थी। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला होना था। मैंने ज़हनी तौर पर फैसला किया था कि अपनी जायदाद अपने 5 बच्चों में बराबर बाँट दूँगा। बेटे और बेटियाँ सब बराबर के हकदार हैं। ये फैसला मेरी ज़मीन, मेरे पछतावे और उन बेटियों के आत्मविश्वास का नतीजा था, जिन्हें मैं ज़िंदगी भर सिर्फ नज़रअंदाज ही नहीं करता रहा बल्कि वारिस भी नहीं समझा। मैं जैसे ही अदालत के गेट से अंदर दाखिल हुआ, मेरे दोनों बेटे सामने आ गए। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। छोटे बेटे ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, पापा आप पागल हो गए हैं क्या? बेटियों को हिस्सा देंगे? बड़े बेटे ने मुझे धमकी दी, आपको ज़्यादा जायदाद चाहिए तो हमें दे दीजिए, लेकिन अगर बेटियों को हिस्सा दिया तो याद रखना हम आपको अदालत के अंदर घसीट कर ले जाएंगे। उनकी आवाज़ बुलंद हो गई। लोगों की नज़रें हमारी तरफ उठने लगीं, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी ताकत आ गई थी। मैं दोनों की तरफ देख कर बोला, आज जो भी हो मैं अधिकार दूंगा उनको, जो सारी ज़िंदगी इस अधिकार से वंचित रहीं। मेरी बेटियां भी मेरी औलाद हैं, उन्हें भी उतना ही हक है जितना तुम दोनों को। ये बात सुनकर छोटा बेटा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने मेरे गिरेबान पर हाथ डाल दिया। आपको शर्म नहीं आती? सारी ज़िंदगी हमें वारिस कहते रहे और अब उनको दे रहे हो। इसी लम्हे एसपी दिव्या शर्मा, जो अब तक अदालत की कार्रवाई के कमरे में मौजूद थी, बाहर निकली। उसने मंजर देखा, बाप का गिरेबान बेटे के हाथ में, चेहरे पर बेबसी और आसपास लोगों की भीड़। उसने कमान तेज की और एक लपक में छोटे भाई के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी वर्दी में चमकता बैज, उसके आत्मविश्वास और उसकी आंखों में भरा गुस्सा सब कुछ हिला देने वाला था। हाथ हटाओ उनके गिरेबान से। उसकी आवाज़ कड़कती बिजली की तरह गूंजी। छोटे बेटे ने चौंक कर दिव्या को देखा। तुम हमारी बहन हो या इस बूढ़े की वकील? दिव्या ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ छोटे भाई के मुंह पर मारा। आवाज़ ऐसी थी कि चारों तरफ खामोशी छा गई। ये थप्पड़ एक बहन की तरफ से नहीं, एक पर्दे में छुपी हुई बेटी की तरफ से है, जो देख रही थी कि उसका बाप अपने ही बेटों के हाथों बेइज्जत हो रहा है। उसने गुस्से से कहा। बड़े बेटे की तरफ बढ़कर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अदालत के सामने तमाशा कर रहे हो? दिव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो इस इंसान को मार रहे हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला, तुम्हें सब कुछ दिया। अगर यही सीखा है तुमने तो तुम मेरे भाई कहलाने के काबिल नहीं। मेरी आंखों से आंसू झर रहे थे। मैं जिंदगी भर बेटा बेटा करता रहा, लेकिन आज मेरी बेटी मेरे लिए ढाल बन चुकी थी। वो बेटी जिसे मैं वारिस नहीं मानता था, वही मेरे वजूद के लिए इंसाफ कर रही थी। अदालत के अफसर भी बाहर निकल आए। लोगों की भीड़ लगने लगी। जब सबको जानकारी दी गई, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इस बुजुर्ग की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो इस वक्त अपना कानूनी हक अदा करने आया है। मैंने कांपते हाथों से दिव्या के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, अब वापस चलो, मुझे किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना। दिव्या ने मेरी तरफ देखा और पहली बार अपनी वर्दी के नीचे की वो मोहब्बत दिखाई जो बरसों से दबी हुई थी। नहीं, आज सबको साबित करना होगा। आज आप नहीं झुकेंगे, वो झुकेंगे जिन्होंने आपको झुकाया। उसकी बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। कार्रवाई शुरू हुई। जब सबने हमें बुलाया, दिव्या ने सारे कागजात अच्छे से तैयार कर अदालत में जमा करवाए। सब कुछ कानून के मुताबिक चल रहा था। फिर मुझे गवाही के लिए बुलाया गया। मैं कटघरे में गया। मेरा दिल धड़क रहा था, आंखों में पछतावा और जुबान पर सच। मेरा नाम विनोद है।
मैं अपनी जायदाद अपने दोनों बेटों के साथ साथ अपनी तीनों बेटियों में भी बराबर बांटना चाहता हूँ। ये मेरा फैसला है और मैं इस पर कायम हूँ। अदालत के कमरे में खामोशी छा गई। बेटे हैरान रह गए। उनके चेहरों पर उलझन थी। शायद ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि मैं अपनी जायदाद बेटियों को भी देना चाहता हूँ, जिन्हें उन्होंने कभी जायदाद का हिस्सा ही नहीं माना। लेकिन अगला लम्हा उस वक्त जिंदगी भर की याद में बदल गया जब दिव्या खड़ी हुई। उसने जज से इजाज़त लेकर बात शुरू की। मी लॉर्ड, अदालत के इस मुकदमे में मैं अपने पिता के साथ खड़ी हूँ। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, जिनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि अपनी बेटियों को उनके अधिकार से दूर रखा। लेकिन आज जब वो खुद अधिकार के लिए खड़े हैं तो मैं उनका साथ दे रही हूँ। फिर उसने कहा, लेकिन मैं एक बात अदालत के रिकॉर्ड में शामिल कराना चाहती हूँ। मुझे और मेरी दोनों बहनों को इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। जज ने हैरत से पूछा, क्यों? आपका हक है। दिव्या ने सिर उठाकर जवाब दिया, बेटियां जायदाद की बारिश नहीं होती, वो तो इज्जतों की बारिश होती हैं और मैं अपने बाप का सिर झुका हुआ नहीं देख सकती। ये शब्द सुनते ही मेरे शरीर में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं वहीं कटघरे में खड़ा होकर रो पड़ा। पूरा कमरा खामोश था। मेरे बेटे शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर हार साफ दिख रही थी। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि जिस जायदाद के पीछे वे लड़ रहे थे उससे भी बड़ी कोई चीज़ है, और वो है बेटी की इज्जत, आत्मसम्मान, उसका गर्व। मैंने एक लम्हे के लिए दिव्या की तरफ देखा। दिल में ख्वाहिश थी काश वो मुझे पापा कह दे, सिर्फ एक बार। लेकिन वो लगातार आप ही कहती रही, जैसे अब भी दिल के दरवाजे पूरी तरह से नहीं खुले हों। पेशी पूरी हुई। अदालत ने मेरे हक में फैसला दिया। बेटों को कानूनी पाबंदियों के तहत मेरी जायदाद से दूर कर दिया गया और दिव्या को कानूनी तौर पर केयर टेकर के रूप में तैनात कर दिया गया। अदालत से निकलते हुए मेरा दिल हल्का था, लेकिन आंखें अभी भी एक शब्द का इंतजार कर रही थीं, पापा। वो शब्द जो मैंने बरसों पहले खुद अपने हाथों से खोया था और जिसकी वापसी शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती थी। लेकिन वो पल अभी नहीं आया था। अब मैं जान चुका था कि जायदाद का वारिस बनना आसान है, लेकिन इज्जत की वारिस हो तो वो सिर्फ बेटियां बन सकती हैं। अदालत में मेरे हाथ में वो फैसला दे दिया गया। वो सब कुछ जो मैंने अपने बेटों के हवाले अंधा होकर करना चाहा था, अब कानून के आदेश से मेरे हाथ में वापस आ चुका था। मेरे दिल में किसी जीत का गुरूर नहीं था, बल्कि एक खालीपन था, जैसे मैं बहुत कुछ पाकर भी सब कुछ हार चुका हूँ। मैंने अपने वकील के जरिए कागजात तैयार करवाए। जो जमीन थी, जायदाद थी, उनके हिस्से बराबर कर दिए। 2 बेटे 3 बेटियां, मैं हर एक के लिए कानूनी हिस्सा लिखवाया। मेरी बेटियां इस फैसले पर हैरान थीं, लेकिन खामोश भी। शायद वो जानती थी कि मैं उस वक्त किसी और मुश्किल से गुजर रहा हूँ। मैंने जब घर के कागजात पर दस्तखत किए और कहा, ये घर मैं तुम दोनों बेटों को दे रहा हूँ, यहाँ रहो और खुश रहो, मैं कहीं भी रह लूँगा। उनके चेहरे पर एक खुशी की झलक जरूर थी, जैसे वे चाहते भी यही थे कि पापा अलग हो जाएं, हमेशा के लिए। लेकिन मैं उनसे ज़बरदस्ती अपना रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उन्होंने जायदाद के लिए मुझे ठुकराया था। मैं अब उनकी मोहब्बत के लिए नहीं लड़ना चाहता था। दिल में बस इतनी इच्छा थी कि काश कभी वे मुझे दिल से पापा कहकर बुलाएं। लेकिन मैं जानता था वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिश्ता सिर्फ लालच के लिए जोड़ रखा था। अदालत से वापसी पर मैं दिव्या के साथ गाड़ी में बैठा। वो खामोश थी, मैं भी चुपचाप था। सिर्फ गाड़ी का इंजन चल रहा था और मेरे दिल के अंदर एक तूफान। कुछ देर बाद जैसे ही हम स्टेशन के पास पहुंचे, दिव्या ने धीरे से कहा, पापा। ये शब्द जैसे मेरे अंदर की तमाम टूट फूट को एक पल में जोड़ गया। मैं तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। आंखों में नमी थी, जुबान बंद थी, लेकिन दिल चिल्ला उठा, फिर से कहो बेटी, फिर से मुझे पापा कहकर बुलाओ। दिव्या ने गाड़ी रोककर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, पापा मेरे साथ चलिए। मेरी आंखें भीग गईं। मैं वो लम्हा बरसों से तरस रहा था। वो शब्द जिसे मैं खुद अपने कर्मों से खो चुका था, आज मुझे बेटी की जुबान से सुनने को मिला, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों में लावारिस छोड़ दिया था। मैंने कहा, बेटी, मैंने बहुत जुल्म किया है तुम सब पर। वो बोली, आपने जो किया वो अतीत है, लेकिन हम बेटियां लावारिस नहीं होती। आपके गुनाह हमें हमारी पहचान और नाम से कभी भी अलग नहीं कर सकते। आपकी तीनों बेटियां आज भी आपके नाम का इंतजार कर रही हैं। मैंने पहली बार दिव्या को गले लगाया।
इस एहसास में बरसों की दूरी, पश्चाताप, प्यार और सुकून था। ऐसा सुकून जो शायद रातों में नहीं था, बेटों की जिद में नहीं था, बल्कि सिर्फ बेटी की बाहों में था। दिव्या ने घर पहुंचकर बताया कि मेरी दोनों छोटी बेटियां डॉक्टर बन चुकी हैं। वे अपनी माँ के साथ बहुत सी कुर्बानियां देकर बड़ी हुईं। उनकी माँ यानी मेरी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। ये सुनकर मेरा दिल एक बार फिर से रोने लगा। मैंने कहा, उसे मुझसे बेहतर कोई जानता ही नहीं था और मैं ही उसका सबसे बड़ा दुख था। दिव्या ने कहा, माँ बहुत बहादुर थी। उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन एक बाप की कमी हम तीनों ने हर दिन, हर रात महसूस की। मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास अपनी सफाई में अब कुछ भी कहने के लिए नहीं था। अगले दिन मैं उन दोनों बेटियों से मिला जिन्हें मैंने कभी अपनी बाहों में नहीं लिया था। एक ने सफ़ेद कोट पहन रखा था तो दूसरी के हाथ में स्टेथोस्कोप था। दोनों ने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे बरसों का दर्द उनके अंदर जमा हो, लेकिन शिकायत कोई ना हो। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन उनकी गिरफ्त मजबूत थी। उनके आंसू मेरे कंधे पर गिरते जा रहे थे और मेरे दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था। मैंने कहा, बेटियों, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? उन्होंने एक साथ कहा, पापा, हम आपको पहले ही माफ़ कर चुके हैं। हम तो बस ये साबित करना चाहते थे कि बेटियां लावारिस नहीं होती, वे तो इज्जत की वारिस होती हैं। ये बात मैंने पहले अदालत में सुनी थी, लेकिन जब वही बात मेरी बेटियों के मुंह से सुनी तो वो मेरी आत्मा में उतर गई। मैं जान चुका था जायदाद के वारिसों में सिर्फ नाम लिखे जाते हैं, लेकिन इज्जत के वारिस दिल से बनते हैं। और वे बेटे जिनके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, आज सिर्फ नाम के वारिस बने, दिल के नहीं। अब मेरी ज़िंदगी की शाम मेरी बेटियों के संग है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी विरासत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।